हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आज हम इस वीडियो में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन। आपने पढ़ा होगा अपनी बुक से और शायद आपको समझ ना आया हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस एंड तक देखना। ये टॉपिक आपका एकदम डीप में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड फर्दर मैथ स्टडीज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मिशन। अब ये जो एक टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे कर्व से रिलेटेड है, कर्व और टेंजेंट वाले टॉपिक से। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो, सपोज दैट एक कर्व है हमारे पास, वो एक कर्व मैंने ड्रॉ करी इधर से। ठीक है, एक कर्व ड्रॉ करी मैंने और मैंने एक पॉइंट ले लिया इधर, P ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स वाई। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया। फिर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस पर, इस कर्व की एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने इस कर्व में जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है उसमें मैंने थोड़ा चेंजेस करा। मतलब उसमें या उसको थोड़ा बहुत उसमें चेंज लाने की कोशिश करी मैंने। ठीक है, तो मैंने चेंज लाने की कोशिश करी, तो मैंने इतना चेंज, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको ये सपोज टू ये मीट कर रहा है इसको, तो एक्स कोऑर्डिनेट है मैंने उसको इतना चेंज करा। ठीक है, तो चेंज इन एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स से हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ना चेंज को। ठीक है, एंड वाई में कितना चेंज आएगा, इतना, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट होता है किसी भी सिस्टम में, जैसे 3 और 2 है, 3 और 2, तो जो 3 होता है वो ये डिस्टेंस होती है, 1 होता है ये डिस्टेंस होती है, तो जो चेंज आएगा वाई में ये डिस्टेंस आएगा, डेल्टा वाई। गॉट इट। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं P हमारा पॉइंट है, उसको अब देखो ये पॉइंट बच्चे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लिख के गलती करते हैं, बट एक्चुअल में ये पॉइंट है क्या, एक्स डिस्टेंस इधर है और एक्स डिस्टेंस इधर है, तो ये तो एक्स डिस्टेंस है, ये डेल्टा एक्स है, तो इस पूरे पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी इधर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड सेम एज इट इज, सेम वे से हम बोल सकते हैं कि जो y कोऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट है ये जो y कोऑर्डिनेट है वो इतना हमारा y है और इतना हमारा डेल्टा y है। ठीक है, इतना डेल्टा y, तो ये कितना हो गया पूरा, ये पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें तो ये पूरा ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये कितना आएगा, y प्लस डेल्टा y, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, गॉट इट। और x वाले में क्या था, x वाले में हम ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे और डेल्टा x ये, तो ये पूरा मिलकर हमारा इस पॉइंट पर x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट वाले सिस्टम से हमने ये चीज़ समझ ली। बट अब बात आती है ये वाला पॉइंट क्या होगा, जहाँ पर टेंजेंट ये इसको कट करा ना, ये पॉइंट क्या होगा, तो इस पे हम गौर करते हैं। जैसे कि हमें पता है जो स्लोप होता है किसी भी कर्व का वो क्या होता है, मैं तो लिखता हूँ स्लोप ऑफ अ कर्व। किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, जो टेंजेंट होती है उसका स्लोप होता है ना, किसी भी स्लोप वही होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ कर्व और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट दोनों से कोई भी चलेगा। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखो। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने क्या पढ़ा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है। ठीक है, बट वो बहुत स्मॉल। ठीक है, तो हम उसको dy बाई डी एक्स लिखते थे, डिफ्रेंशिएट इस फॉर्म में लिखते थे हम, है ना। तो जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये किस फॉर्म की होने वाली, और ये स्लोप होता है m, तो ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की होने वाली है, dy बाई एम डी एक्स, इस फॉर्म की। ठीक है, तो जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला पॉइंट, वो किस फॉर्म का होगा, dx सॉरी मिस्टेक, ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा इसका। इधर से हम समझते हैं कि जो स्लोप होगा इसका वही होगा dy बाई डी एक्स, ये चेंज और ये चेंज। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो ये चेंज है dx वो ये होता है, एक्चुअली ये होता है। ठीक है, और जो dy चेंज होता है वो ये होता है, ये पूरा इधर से ये पूरा, आई थिंक ये अब करेक्ट है, ये पॉइंट होता है, ये वाली डिस्टेंस
ये वाली डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये होता है जब भी हम किसी भी जो टेंजेंट होती है हमारी, तो उसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट जो होते हैं, ये पॉइंट जो होता है वो dy/dx के फॉर्म में ही होता है, तभी हम उसका स्लोप निकाल पाते हैं, है ना। तो स्लोप ऐसे निकलता है और उसके जो पॉइंट होते हैं ऐसे डिफाइन होते हैं, ठीक है, किसी भी टेंजेंट के। ओके, तो इतना पॉइंट ये कितना हो गया, इतना dy, ठीक है। और ये नीचे वाले कितना है y, ये पूरा हमारा y पॉइंट है, और इतना dy है, इधर से इधर y है, इतना dy है, तो ये पॉइंट कितना हो गया y प्लस dy, ठीक है। ये तो हमने y की बात कर लिया। x पे आते हैं, x में जो ये पॉइंट है वो हम सपोज कर रहे हैं कि जो ये पॉइंट जो टेंजेंट है वो उसको मीट कर रही है इधर, ठीक है, इधर मीट कर रही है, तो ये जो डेल्टा x है वो dx के बराबर है, ठीक है। तो इधर x था, इतना इधर तक x था इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और ये dx चेंज आया, तो ऑब्वियसली x प्लस dx ही होगा, जिसे हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसको क्यू पॉइंट मान लिया। ओके, इतना आया होगा आपको समझ अभी तक, ठीक है। तो अब हम दो चीज़ देखते हैं इधर, डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को जो डेल्टा एक्स और डी एक्स में क्या फ़र्क होता है, डेल्टा एक्स डी एक्स से थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही चेंज होता है, और डी एक्स जो होता है वो नियर बाय ज़ीरो, मतलब टेंस टू ज़ीरो होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो जो डी एक्स अगर उसको डिफ्रेंशिएट करें बांटे, तो ऑब्वियसली वो डेल्टा एक्स डी एक्स में बदलेगा, डेल्टा एक्स, है ना। एंड डिफरेंशियल, वैसे मैं इसका एक और मेथड बताऊंगा आपको, तो वीडियो को देखते रहना। डिफरेंशियल ऑफ डी वाई, ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डी वाई है उसका डिफरेंशियल क्या होगा। तो एक बात जो आपको पता होगी, जो स्लोप है टेंजेंट का वो कैसे दिया जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से, है ना। और एक्चुअल में स्लोप है क्या, डी वाई बाय डी एक्स, यही है ना स्लोप उसका। अगर हम इसका स्लोप निकालें तो यही आएगा इसका स्लोप, है ना। तो इसमें देखो डेल्टा जो एक्स है ये है क्या, डी वाई, इसका स्लोप, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो डेल्टा एक्स है, जो ये कर्व है, ये वाली कर्व, ये फंक्शन एफ का ही तो है, एफ का ही तो फंक्शन है ना ये। तो एफ के फंक्शन का जो हम उसका डिफरेंशियल निकालेंगे, या फिर एक तरह से बोले हम कि उसका हम स्लोप निकालेंगे, तो उसका स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यही होता है हर किसी का स्लोप, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस कर्व का स्लोप निकालेंगे हम तो इसके पॉइंट के हिसाब से तो यही होगा इसका स्लोप, है ना। क्योंकि आप निकाल के देख लो, जो ये है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट, हम किसी दो पॉइंट से निकालते हैं स्लोप, तो ये वाला पॉइंट P है, इसको P डैश ले लो, सॉरी हाँ इसको P डैश ले लो। तो इन दोनों के बीच के इन दोनों पॉइंट से ही हम स्लोप दो पॉइंट से स्लोप निकलता है। तो इसका कोऑर्डिनेट y प्लस रूट वाई है, इसका y है, तो y से y कैंसिल होके रूट y आ जाएगा, बट ये चेंज इन x नीचे, उसे भी x कैंसिल होके dx आ जाएगा, तो यही आएगा उसका स्लोप, ठीक है। बट एक्चुअली जो ये चीज़ होती है ना वो अप्रॉक्सीमेट होती है, जो ये चीज़ होती है ना वो अप्रॉक्सीमेट होती है। क्योंकि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप हम, जो ये कर्व बन रही है, और एक्चुअल में एक कर्व का स्लोप हम नहीं बोल सकते इसको, इसमें भी एक फंडा है, इसमें ये फंडा है कि जो कर्व है ना इसके अंदर भी एक लाइन जा रही है छोटी सी, जिसको हम सीकेंट बोलते हैं। अभी तक मैं बोल रहा था ना इधर एफ एक्स कर्व का जो ये मैंने स्लोप निकाला, वो एक्चुअल में इसका नहीं है, वो स्लोप इसका है, उस लाइन का अंदर जो उसके लाइन है, ठीक है। अब हम उसको कर्व के इसलिए बोल रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि अप्रॉक्सीमेट, मतलब कि जो एक कर्व है और जो सीकेंट है बहुत आपस में उनकी जो डिस्टेंस है बीच में बहुत कम है, और अप्रॉक्सीमेटली जो ये कर्व है, मिट गया सॉरी, जो एक कर्व है इस सीकेंट से मैच करेगी, क्योंकि इस सीकेंट का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है, सीकेंट का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं, और सीकेंट का स्लोप हम
वही वाला मेथड जो भी मैंने कर्व वाले के लिए बताया था। और किसी भी कर्व का अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कर्व का स्लोप कैसे, तो किसी भी कर्व का जो हम स्लोप निकालते हैं तो उस पर टेंजेंट डालते हैं और वही उसका स्लोप होता है, हमें भी पता है, ठीक है। बट हम क्यों बोलते हैं ऐसा, वही ये कंसेप्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी हमें सेकेंड दिख रही है, कर्व दिख रही है और टेंजेंट दिख रही है, हमने तीनों का स्लोप समझा, ठीक है। फिर हमने क्या करा कि जो कर्व है के अंदर जो सेकेंड है उसका स्लोप हमने निकाला, और ये सेकेंड इज सपोज टू बी, जो ये सेकेंड है ये सपोज टू बी पैरेलल है इसके, ऐसे भी कोई भी वो होती है कर्व तो उस पर जो डालते हैं सेकेंड और ये क्या होती है, पैरेलल होती है, सपोज टू बी पैरेलल बोलते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, यही बोलते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ये जो रिलेशन है ये डायरेक्टली जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वाला जो रिलेशन है इसको हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और ये रिलेशन से हम जो हमारा डेल्टा वाई होता है यही पूछा जाता है हमसे, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, डेल्टा एक्स इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे ही इसका कंसेप्ट है। और गाइस इसको मैं थोड़ा और दूसरे वे में आपको समझाऊं तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि सपोज दैट जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें थीटा बना लो, थीटा बनाया इस ट्रायंगल में, तो जो थीटा है उधर से जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, डी वाई, सॉरी डी वाई नहीं है, ये डेल्टा वाई नहीं है, डी वाई है, ये है ना, जो डेल्टा वाई है तो पूरी ये वाली डिस्टेंस है, डी वाई है इतना डिस्टेंस, ठीक है, डी वाई। एंड नीचे डेल्टा एक्स और डी एक्स में से कुछ भी लिख सकते हैं, हम डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, इसके पीछे भी एक रीज़न है वो भी अभी समझेंगे। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डेल्टा डी एक्स। अब आपको लग रहा होगा कि हम डी वाई बाय डी एक्स और ये काट दें, बट कटेगा नहीं, इधर ही हम जो चीज़ हमने इधर बोली है अप्रॉक्सीमेशन, वही चीज़ हम इधर बोलेंगे, तो एक तरह से समझ सकते हो दूसरा मेथड, ठीक है। तो जो ये वाला डी वाई है तो डी वाई ही रहेगा, बट हम इधर क्या करते हैं, हम इधर क्या करते हैं, जो डी वाई है ना इसको हम सपोज टू भी बोलते हैं ये डी वाई के इक्वल होगा, हम क्या बोलते हैं, डी वाई इज सपोज टू बी इक्वल डी डेल्टा वाई सपोज टू बी इक्वल डी वाई, ठीक है। दैट्स वाई हम इधर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखते हैं, यही रीज़न है इसका। और हाँ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये काम डेल्टा एक्स के इन दोनों के साथ भी कर सकते थे, है ना, आ रहा होगा, ऑब्वियसली आना चाहिए, बट उसका रीज़न ये है कि जो डेल्टा एक्स और एक्स है उनमें जो चेंजेस है वो बहुत कम है, आपस में जो उनमें चेंजेस है ना बहुत ही कम है, इसलिए हमने सपोज टू भी इक्वल बनाया दोनों, आप जानकर। और एक्चुअल में भी होता है ये, क्योंकि जो डेल्टा एक्स और डी एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए इनमें आपस में भी बहुत कम चेंज होता है। और हम अप्रॉक्सीमेशन कहाँ करते हैं, जहाँ हमें चेंज ज़्यादा दिखता है थोड़ा, उस चेंज को नेगलेक्ट करके उन दोनों को इक्वल बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं, यही करते हैं ना हम। तो दैट्स वाई जो डेल्टा वाई डी वाई में थोड़ा चेंज था, थोड़ा गैप था, है ना, दैट्स वाई हमने डी वाई को डेल्टा वाई के अप्रॉक्सीमेट करके ये चीज़ बोली, और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। दैट्स वाई ये रिलेशन आता है। अब इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा जो भी मैंने लिखा है अच्छे से आया होगा समझ, अगर नहीं आया होगा फिर भी कमेंट बताना मेरे को, मैं फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट, कुछ अच्छे से क्वेश्चन। उससे पहले मैं टेस्टर लेके आऊँ, 2 मिनट। यस, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो गाइस, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास, बुक का ही क्वेश्चन है 12th क्लास का। देखो, अब जब हम 8th क्लास में जब पढ़ते थे तो हमारे पास एक मेथड था, मतलब जो 3.6 है इसका जब हमें अंडर रूट निकालना था, डिवीज़न मेथड था, उसको हम ऐसे करके सॉल्व करते थे, आपको याद आ जाए शायद, ऐसे करते थे सॉल्व, फिर 2 डिजिट लेते थे, पेयर वाइज लेते थे, तो उसको सॉल्व करते थे, है ना। अगर वो नहीं आता होगा आपको तो वो भी बताना, वो भी मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी उसके बारे में भी। बट अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये है
इसका क्या होगा अंडर रूट, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं इस पर। तो देखो एक्चुअली ये है क्या, हम मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है लेट दिस, ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास। अब सपोज दैट इधर से मैं एक चीज़ समझाऊंगा, आपको आनी चाहिए, आपको भी समझ, वो ये है कि अगर सपोज दैट ये फिर नॉर्मल एग्जांपल से लेते हैं कि मान लो रूट 36 है हमारे पास, ये 6 है हमारे पास, वो रूट 36 के बराबर होता है। नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करो इधर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 6 है वो 6 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इधर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इधर मैं इसमें कुछ चेंज लाता हूँ, मतलब 0.6, तो ऑब्वियसली इधर भी चेंज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इक्वेशन में दोनों तरफ चेंज होने पर, मतलब एक जगह चेंज हुआ तो दूसरी तरफ भी इक्वल एंड अपोजिट चेंज होना पड़ेगा, है ना। सॉरी, इक्वली चेंज होगा, साइन चेंज मत कर देना, क्योंकि इक्वेशन का रूल है ये। तो 6 प्लस इधर समथिंग ऐड होगा, और वो क्या होगा, डेल्टा एक्स, सॉरी जो डालते हैं वो x होता है, ये y होता है, बट वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो y, ठीक है। तो इसमें भी कुछ चेंज आएगा, इसमें चेंज करेंगे तो इधर का कंसेप्ट हम इधर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो जो x है हमारे पास, चल नहीं रहा यार, जो x है हमारे पास, उसमें अगर हम कुछ चेंज करें, कुछ हम एक्सटर्नली कुछ डालें, तो ऐसा तो है नहीं, बाहर भी हमें कुछ सेम मिले चीज़ें, बट कुछ फंक्शन में ऐसा होता है एक्चुअली, ये मत समझना हर किसी फंक्शन में, कुछ फंक्शंस में ऐसा होता भी है, ठीक है। मैथ को डीपली पढ़ोगे तो और जानने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ चेंज आएगा dy, और जो चेंज हमने इधर लिया, अब ये नहीं कि dy चेंज लिया तो इधर dx लिखो, वो डेल्टा x आपने चेंज लिया तो इधर dy लिखोगे, ऐसा नहीं है। जितना ये बड़ा चेंज होगा उतना ही उसमें चेंज आएगा, ठीक है। बट हम अप्रोक्सीमेट करेंगे अभी देखो इधर, तो हम इधर से जो हमारी x प्लस डेल्टा x है उसको y प्लस रूट y लिखते हैं, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हम ये वाला क्वेश्चन इधर इसको सिंप्लीफाई करके इसमें पुट करते हैं। 36 को हम कैसे खोल सकते हैं, 0.6, ठीक है। तो जो डेल्टा x हमारे पास 0.6 होगा, ठीक है, और ये आपको खोलना आना चाहिए, और वो ऑब्वियसली ऐसे खोलना है हमें कि जो ये x है ना उससे अंडर रूट कट जाए। अब कई बार आपके पास पावर 4 में भी होगा, 1/4 में भी होगा, 1/5 में, 1/25 में भी, तो आपको ऐसे खोलना है इसको कि जो ये चीज़ है ना वो बाहर वाले जो अंडर रूट है, वो क्यूबिक रूट 1/3, 1/4 पावर, वो सारी कैंसिल हो जाए इस चीज़ से, ये बचे बस अंदर। बट वैसे बाहर तो आएगा नहीं, बट ऐसे सपोज टू भी कि ऐसा लेना है कि वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्व करेंगे जब ऐसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बोलो ना इधर कैंसिल होना चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो अब हम इधर वो वाला काम लेंगे, हाँ y क्या है हमारा 36, हाँ तो x क्या था हमारा इधर, अब इधर से y की वैल्यू निकालते हैं, x क्या था हमारा 36, ठीक है। तो y तो 6 आएगा, पॉजिटिव लेंगे अभी, ठीक है। तो 6 ले लिया हमने, और डेल्टा y, अगर अब हमें डेल्टा y की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो इधर ही अप्रोक्सीमेशन का काम है, एज dy अप्रोक्सीमेट डेल्टा y अप्रोक्सीमेट dy, सॉरी मैं बार बार dy बोल रहा हूँ तो उसको इग्नोर करना। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा dy है, dy को ऐसे लिख सकते हैं, और इसके नीचे डेल्टा x dx लिख लें, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो जो dy है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। तो इधर देखो 36.066 है, सॉरी ये, तो 6 प्लस डेल्टा y की जगह हम dy बाई dx डेल्टा x 6 प्लस dy बाई dx, क्यों, जो y है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो अंडर रूट ये नीचे जाके ऐसे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। आई होप ये तो आपको आता ही होगा। अब x की वैल्यू पुट कर दो इधर, x की वैल्यू क्या है 36,
अब इधर बोल रहा था मैं, इधर बोल रहा था क्योंकि इधर ऐसा नंबर चाहिए हमें जो कैंसिल करे। और आप खुद भी समझ सकते हो अप्रॉक्सीमेट हम कब करते हैं, जब बहुत छोटा चेंज हो। वैसे सपोज टू भी वो अगर हम और उसमें चेंज देख तो बड़ा होता है काफ़ी, इसलिए अप्रॉक्सीमेट करते हैं, बट एक्चुअल में बहुत वो छोटा होता है। अगर आप 36 को आप 34 पॉइंट समथिंग करके भी खोज सकते थे, बट हमने ऐसे क्यों करा? हमारा एक बेनिफिट ये है और एक बेनिफिट कंसेप्ट के हिसाब से कि अप्रॉक्सीमेट करने के लिए छोटा चेंज लेना है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या है हमारा? डेल्टा एक्स की भी आपको वैल्यू पता है 0.6। इधर से कंपेयर, हाँ इसको कंपेयर कर सकते हो आप कि इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर करके वैल्यूज साइड में निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 0.6, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 6 प्लस ये 6 बाहर आ जाएगा, तो 1/12 इंटू 0.6, इससे कट जाएगा 0.1 से 2 पर, तो 6 प्लस 1/20, इसकी वैल्यू क्या आती है? 0.05। तो 6.05 ये क्या है हमारा? इस अंडर रूट की वैल्यू, इस अंडर रूट की वैल्यू, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? अगर नहीं समझ आया तो फिर से बताना, फिर से बताएंगे तो समझ आ गई होगा। वैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं बड़े अच्छा सा, तो पहले से नोट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरे को पता है। तो हम आज इस क्वेश्चन को ही करने वाले हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, y इक्वल्स टू रूट एक्स वाला। तो सपोज दैट लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई मान लिया हमने। तो अगर मैं जो इनपुट होता है हमारा, जो डोमेन होता है, उसमें अगर मैं कुछ और उसके साथ ऐड करूँ, एक्स के साथ कुछ और ऐड करूँ, और वो बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली जो हमारा इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली जो y होगा उसमें भी डेफिनेटली चेंज आएगा, है ना। उसमें भी जितना इसमें हम चेंज करेंगे, अब ये नहीं बोल सकते हम जितना इसमें चेंज करेंगे उतना ही आएगा, बट जो चेंज होगा वो कम होगा, ठीक है, और चेंज जरूर आएगा। तो देखो इधर इसको इससे कंपेयर करो, इस क्वेश्चन से, इस फंक्शन को अगर हम ऐसे खोलें 3.0.02 तो यही बनेगा 3.02। तो इधर से x की वैल्यू निकाल लो 3 एंड डेल्टा x की वैल्यू निकाल लो 0.02, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सो बट हमें जो अप्रॉक्सीमेशन यूज़ अभी तक तो वो तो करी नहीं, तो अब यूज़ करेंगे ना उसको। देखो जैसे मैंने आपको जो सिखाया था अप्रॉक्सीमेशन यूँ, फिर हम बाद में लिखते थे, अब इसको बराबर के लिख लेते हैं हम। तो जो dy की वैल्यू है वो हमारी वैल्यू आएगी dy/dx अपॉन डेल्टा एक्स। ये भी जस्ट आपको अभी कराएंगे, ठीक है। तो हम dy की जगह dy/dx इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो पुट कर दो, y कितना है हमारा, एक्चुअली एफ एक्स ही y तो है ना, और x कितना है इधर 3 एंड dy/dx इसका डिफ्रेंशिएशन करो 9x प्लस 5 आएगा, सॉरी 6x प्लस 5 आएगा, ठीक है, वो 0 हो जाएगा एंड इंटू डेल्टा एक्स। अब जरा f3 को खोलो, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, फंक्शन में सिंपल है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, ये इधर भी रख दो वैल्यू 3 प्लस 5 और ये पूरा इंटू हो रहा है हमारा 0.02 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 27, ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 3 18, और ये कितना आएगा अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो -18 प्लस 5 कितना होता है -18 प्लस 5 तो -13, फिर इसको इससे भी इंटू कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 0.26। तो ये कितना आ जाएगा, इसको प्लस करो 45 माइनस 0.26, तो इसमें से माइनस करेंगे 4 एंड 9 7 44.74, इसका आंसर आ जाएगा। मिस्टेक हो चुके हैं इधर, यस ये मिस्टेक हो गई, -3 तो लेना ही नहीं था, 3 लेना था, और ये माइनस इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा इधर। तो ये कितना आ जाएगा 18 प्लस 5 23 इंटू 0.02
एंड ये कितना आ जाएगा 0.46, तो 45.46 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जो ये गिवन था क्वेश्चन 45.46 का आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हमें फंक्शन लिखना है, चाहे वो y के टर्म्स में या फिर fx के टर्म्स में। पहले सिंपल फंक्शन लिखो, फिर उसमें चेंज लाओ, ठीक है। और फिर उस चेंज को कंपेयर करके x और डेल्टा x की वैल्यू निकालो, और फिर उस जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है आज अप्रोक्सीमेशन, उसका यूज़ करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, एक्चुअल में नाम है अप्रोक्सीमेशन, तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा उसका वो भी अप्रोक्सीमेट आएगा। तो अगर आप इसको आंसर कैलकुलेटर से निकालते हो, अब जैसे 36.6 का रूट अंडर रूट निकाला, तो कैलकुलेटर में कुछ और आएगा, आगे डिजिट तक आ जाए, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। एक्चुअल नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। दैट्स वाई हम अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये जो 2 क्वेश्चंस थे वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो गए, क्योंकि 2 या फिर आई थिंक 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट वाला, ठीक है। तो इसको अच्छे से और पढ़ लेना बुक से, और ये क्वेश्चन ट्राई करना, और क्वेश्चन भी ट्राई करना, ठीक है।